Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. तो here in this class we will discuss about the गुग्गुल कल्पना. ओके, तो गुग्गुलू बोलो या फिर गुग्गुल बोलो. गुग्गुल हम उसको हिंदी में बोलते हैं और गुग्गुलू हमारा संस्कृत में बोलते हैं. तो पर्टिकुलर गुग्गुलू जो कल्पना है या फिर गुग्गुल जो कल्पना है, ये हमारा वटी कल्पना का ही एक फर्दर टाइप्स है. ओके, प्रकार है. और अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी हमने वटी कल्पना और जो हमारा वर्ती कल्पना है इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे मिल जाएगा. ओके, तो अगेन गुग्गुलू कल्पना जो है ये हमारा वटी कल्पना का ही प्रकार है. जब मैंने वटी कल्पना आपको बताया था, वर्ती कल्पना जब बताया था मैंने आपको, दोनों को बताते समय मैंने वहाँ पे बताया था कि जो गुग्गुल होता है ना, जो गुड़ होते हैं, जो शर्करा होते हैं, इनकी क्या करते हैं, चाशनी वगैरह हम बनाते हैं. ओके, और वहाँ पे क्या करते हैं, चाशनी वगैरह बनाने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली हर्बल द्रव्य को डाल देते हैं, चूर्ण को डाल देते हैं. जिन द्रव्य को हमें क्या करना रहता है, गुग्गुल कल्पना बनाना है, ओके, उनके चूर्ण को डाल देते हैं. और उसके बाद जो वटी प्रवृत्ति उनको हम क्या बोलते हैं, गुग्गुल कल्पना बोलते हैं. तो ये तरीका सिर्फ बोलने के लिए आसान है. ओके, लेकिन जो गुग्गुल कल्पना के अंतर्गत जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, ये अलग होता है. ओके, तो इसमें दो विधि आती है, शुष्क पाक विधि और हमारा जो वहाँ पे गुग्गुल पाक विधि, दो टाइप के से विधि बताई गई है. ओके, तो एक एक डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट गुग्गुल कल्पना. लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो मैंने दिया है. गुग्गुल क्या है, गुग्गुलू कॉमीफोरम मुकुल एक वृक्ष का प्लांट होता है. ओके, उस पर्टिकुलर वृक्ष का निर्यास होता है, लेटेक्स होता है. ओके, तो ये देखिए लेटेक्स ऑफ कॉमीफोरम मुकुल, जिसकी फैमिली बर्सेरेसी होती है. और कहाँ पे इसका यूज़ करना है, जितने भी वातज विकार होते हैं ना, संधिवात हो गया, आमवात हो गया, वातरक्त हो गया. ओके, जितने भी वातज विकार होते हैं ना, जहाँ पे वहाँ पे अस्थि पेन हो रही है, अस्थि शूल है, अस्थि शोफ है. ओके, जितने भी वातज जो प्रॉब्लम होते हैं ना, वहाँ पे हम क्या करते हैं, गुग्गुलू का यूज़ करते हैं. और दैट्स वाई गुग्गुलू का यूज़ डायरेक्टली उसके निर्यास का तो यूज़ नहीं कर सकते. और दैट्स वाई हमने क्या किया, वहाँ पे गुग्गुलू कल्पना इंट्रोड्यूस किया अपने सब्जेक्ट के अंदर. ओके, तो दो टाइप मेनली होते हैं गुग्गुल, पुराना गुग्गुल और नव गुग्गुल. तो गुग्गुल कल्पना के अंदर गुग्गुल कल्पना के लिए जो गुग्गुल का यूज़ करते हैं आप, जो उसको पर्टिकुलर एम के लिए आप यूज़ करना चाहते हो, वो उस पर्टिकुलर टाइप वाला को यूज़ कर सकते हो. तो ये देखिए नव गुग्गुल और पुराना गुग्गुल. नव गुग्गुल जो होता है ना, वो वृक्ष एक्टिविटी होता है, एफ्रोडाइसिक एक्टिविटी वाले होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, नव गुग्गुल बोलते हैं. पुराने गुग्गुल जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कर्षण करते हैं, मेधोकर्षण. ओके, जितने भी हमारे स्पेशली मेधोकर्षण. ओके, तो जो भी फैट वगैरह का जो कर्षण होते हैं, कफ का कर्षण वगैरह जो होते हैं. ओके, तो स्टूल से ओबीस से लीन को बनाना, ये हमारे गुग्गुल का अंतर्गत आने वाले होते हैं. तो सुश्रुत संहिता में बहुत सारे द्रव्यों को मेंशन्ड है. ओके, तो उनमें से गुग्गुल हमारा जो द्रव्य आता है ना, ये क्या करते हैं, स्टूल का वहाँ पे ऐसा बोला गया है चिकित्सा में कि स्टूल को ट्रीट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर अगर करेंगे लीन से. ओके, अगर दुबला पतला है तो उसको क्या करेंगे, उसको मोटे करने वाले जो द्रव्य होते हैं, जिनको हम वृणन द्रव्य बोलते हैं, वृणन द्रव्य देखिए उसको ठीक कर सकते हैं. ओके, उसको क्या करते हैं, ओबीस बना सकते हैं, मतलब नॉर्मल बना सकते हैं. लेकिन अगर कोई ओबीस का पेशेंट है, ओके, उसको हम नहीं बना सकते, क्योंकि ओबीस के जो लोग होते हैं उनके फैट मेद वगैरह बढ़ा हुआ रहता है. ओके, और उसके साथ साथ वायु और अग्नि उनके अंदर बढ़ी हुई रहती है. ओके, और अगर हम लंघन वगैरह दे देंगे ना, स्टूल अगर ओबीस के पेशेंट को अगर लंघन वगैरह देते हैं ना, तो होता क्या है कि उनके मेद तो कम हो जाते हैं, लेकिन वायु और अग्नि बढ़ जाती है. तो वायु और अग्नि अगर बढ़ेगी अगेन, तो भूख उसको लगेगा, और भूख लगेगा तो अगेन वो कंज्यूम करेगा. अगर वृद्धनम अगेन देंगे तो अगेन मेद की वृद्धि होगी. ओके, तो दोनों ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है. दैट्स वाई वृद्धनम कृष और जो स्टूल होते हैं, दोनों को निंदित बोला गया, दोनों को खराब बोला गया. लेकिन जो चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रीट के लिए इजी होते हैं, वो हमारे लीन वाले दुबले पतले होते हैं. ओके, तो स्टूल को ट्रीट करने के लिए गुग्गुल का यूज़ किया जाता है. ओके, ये जस्ट मैंने बताने का मतलब था. तो पुराने गुग्गुल यूज इन मेदो रोग वात विकार मोस्टली. तो वात विकार में आप समझ ही सकते रहोगे कौन सा आपको लेना है. ओके, तो ये देखिए गुग्गुल कल्पना भी वटी कल्पना के अंतर्गत ही आता है. तो वटी कल्पना मैंने ऑलरेडी आपको बताया 3 वे से बनाई जाती है. तो जिनमें से जो हमारा थर्ड वे था, द्रविड़ मधुना वापी,
गुटिकाम कार्यद्बुध। ओके, दैट मीन जो हम औषध चूर्ण लेकर खलव यंत्र में हमने औषध चूर्ण लिया, उसमें लिक्विड में डाला और लिक्विड मीडिया डालने के बाद क्या होता है, वहाँ पे हमने चूर्ण बना दिया, सॉरी वटी बना दी, इनको हम क्या बोलते हैं, वटी कल्पना बोलते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो हम वटी प्रिपेयर करेंगे ना, इसमें गुग्गुल रहता है और दैट्स इसको हम क्या बोलते हैं, गुग्गुल बोलते हैं। ओके, गुग्गुल कल्पना बोलते हैं। ओके, तो जो मुख्यतः वात रोगों में यूज़ करते हैं, संधिवात, वातरक्त, आमवात। ओके, संधिवात वातरक्त को हम गॉटी अर्थराइटिस भी बोलते हैं और आमवात को हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। ओके, तो गुग्गुल कल्पों में गुग्गुल के साथ सामान्यतः त्रिफला एवं त्रिकटु आदि घटक होते हैं। तो मेजरली मोस्टली यही घटक पाए जाते हैं। ओके, और दैट्स वाई वहाँ पे क्या होते हैं, ये वहाँ पे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाते हैं। आपने मॉडर्न में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, दैट मीन कंबाइन इफेक्ट होता है। ये कंबाइन इफेक्ट का टाइप है, जिनमें से एंटागोनिस्टिक इफेक्ट और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है। ओके, तो सिनर्जिस्टिक जो इफेक्ट होता है वो क्या करते हैं, जो अपना एक्शन होता है वो एक्शन को बढ़ा देते हैं। ओके, एक्शन जब बढ़ाने का जो रोल होता है ये हमारे त्रिफला और त्रिकटु द्वारा अचीव हो रहा है, आप देख सकते हो। क्योंकि ये सभी द्रव्य जो भी हैं क्या करते हैं, वात को कम करेंगे एक हद तक, और गुग्गुल कम कर ही रहा है। ओके, तो गुग्गुल कल्पना के जितने भी गुग्गुल के जो कल्प होते हैं ना, त्रिफला गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, ये सब टाइप हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। उन कल्पों को बनाते समय त्रिफला और त्रिकटु का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ओके, तो गुग्गुल कल्पना उत्तम वेदनानाशक, ओके, पेन रिलीवर है और शोतहर है। तो गुग्गुल कल्पना की निर्माण जो होती है 2 विधि द्वारा होती है, शुष्क गुग्गुल विधि और सेकेंड वन गुग्गुल पाक विधि। तो फर्स्ट देयर इज़ नथिंग बट, मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम बताया है नेक्स्ट स्लाइड में। करते क्या है कि एक उल्लूखल यंत्र वगैरह लेते हैं। ओके, ये देखिए, सॉरी मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। मैंने इसको वटी कल्पना के दौरान बताया है ये, लेकिन वन सेकेंड मैं आपको बता दूँ। तो सपोज आपने ये उल्लूखल यंत्र लिया है। ओके, ये वाला जो हमारा यंत्र होता है इसको हम खलव यंत्र बोलते हैं। ये जो हमारा ये उल्लूखल यंत्र है। ओके, तो सपोज आपने उल्लूखल यंत्र लिया है, ये अगर करेंगे तो डायग्राम अच्छे से आएगा। ओके, सपोज आपने इसको लिया है। ओके, आपने गुग्गुल रखा है अपने पास, आपने जो औषध चूर्ण को बनाना है वो चूर्ण आपने लिया है। ओके, औषध चूर्ण और गुग्गुल रख लिया है अपने पास, आपने घी रख लिया है अपने पास। ओके, ये सभी आपने इंग्रेडिएंट आपने अपने पास रखा है और आपने उल्लूखल यंत्र यहाँ पे लिया है। ओके, तो आपने मोटर रख लिया जिसको हम उल्लूखल यंत्र बोल रहे हैं, और पिस्टल हमारा जो है इसको हम क्या करेंगे, लेंगे। तो पहले से आपको क्या करना है, यहाँ पे घी वगैरह डाल देना है। ओके, घी वगैरह आपको वहाँ पे आपको क्या करना है, हाथ से पूरा यहाँ पे मिक्स करना है, मतलब लगा देना है इंटरनली। लगा देने के बाद आपको गुग्गुल डालना है। जैसे ही गुग्गुल आपने डाला, आपको पिस्टल के थ्रू आपको उसको तोड़ना है। जैसे ही पूरा गुग्गुल टूट जाता है, आप औषध चूर्ण को डालिए। ओके, एक एक औषध चूर्ण को डालते रहिए। एक एक औषध चूर्ण को डालते समय आपको घी वगैरह डालना है और घी वगैरह आपको डालते रहना है। जैसे ही पूरा औषध चूर्ण हो जाता है, ओके, हो जाता है, जब तक पूरा मतलब औषध चूर्ण आपने लास्ट तक डाल दिया, तो ड्यूरिंग एक एक डालते समय आपने घी वगैरह आप ऐड कर ही रहे हो। तो इसके वजह से होता क्या है कि वहाँ पे एक पेस्ट फॉर्म होता है। ओके, अल्टीमेटली इसके द्वारा आप क्या करते हैं, वहाँ पे वटी प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, इसी को हम क्या बोलेंगे, शुष्क गुग्गुल विधि बोलेंगे। तो अल्टीमेटली वही यहाँ पे लिखा होगा, आप देख सकते हो। इमाम दस्ते में कूटते जाते हैं। ओके, शुद्ध गुग्गुल को टूटते जाते हैं। कूटते से पहले इमाम दस्ते में थोड़ा घृत वगैरह डाल देते हैं, लगा देते हैं, और गुग्गुल कूटते समय थोड़ा थोड़ा घृत मिलाते रहते हैं। ओके, कूटते समय जब गुग्गुल मृदु हो जाता है ना, थोड़ी थोड़ी मात्रा में चूर्ण मिलाते रहते हैं और पुनः कूटते जाते हैं। और जब संपूर्ण चूर्ण गुग्गुल में मिल जाता है ना, तब वटी बनाने योग्य मृदु गुग्गुल हो जाता है, और उसी उचित परिणाम और आकार की वटी बनाकर उसको सुखा लेते हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शुष्क गुग्गुल बोलते हैं। और अल्टीमेटली ये जो विधि है ना, ये अवन्नी सिद्धेन विधि है। ओके, जिनमें कोई भी अग्नि की रिक्वायर नहीं है, और जो वटी प्रिपेयर हुई इनको हम क्या बोलते हैं, अवन्नी सिद्धेन गुग्गुल वटी या फिर अवन्नी सिद्धेन वटी हम बोलते हैं। ओके, ये देखिए, जस्ट मैंने जो आपको बताया, मैंने आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बताया है। ओके, तो आपने पहले उल्लूखल यंत्र लिया, घी वगैरह डाला, गुग्गुल डाला, ऐड शुद्ध गुग्गुल चूर्ण। ओके, चूर्ण बनाने के लिए आपने यहाँ पे डाला, और यहाँ पे देखिए अदर, यहाँ पे मैंने लिखा है गुग्गुल प्लस अदर कंटेंट चूर्ण भी आप यहाँ पे डालते जा रहे हो। और घी शुड बी एडेड ड्यूरिंग ग्राइंडिंग ऑफ चूर्ण 1 by 1। ओके, और एज ऑल चूर्ण मिक्स विद द गुग्गुल। ओके, एज और वेल ग्राइंडेड विद गुग्गुल। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे टैबलेट वगैरह बनानी है। और अवन्नी सिद्धेन वटी है जहाँ पे कोई लेह पाक के लक्षण वगैरह देखने को नहीं वहाँ पे दिखाई देते हैं, और अग्नि कहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ओके,
तो ये देखिए गूगल पाक विधि हमारा जो थर्ड विधि होता है ये हमारा शुष्क पाक विधि था। ओके, तो लेट में वंस अगेन रिमेंबर इट टू यू दैट इज नथिंग बट ये हमारा शुष्क पाक विधि है जहाँ पे कोई अग्नि की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा जो सेकंड है दैट इज कॉल्ड एज गूगल पाक विधि। पाक से संपर्क आ रहा है कि यहाँ पे पाक की रिक्वायरमेंट होगी, अग्नि की रिक्वायरमेंट होगी पाक फॉर उसके पाक करने के लिए। ओके, तो इस विधि में शुद्ध गूगल को क्या करते हैं, थोड़ा जल वगैरह मिलाकर तो थोड़ा जल वगैरह मिलाकर 4 गुना वगैरह मिलाकर क्या करते हैं, चतुर्थांश तक क्या करते हैं उसको पर्टिकुलर उसको उबालते वगैरह रहते हैं, मिलाकर अग्नि पर चढ़ाकर लेहवत पाका करते हैं। और जैसे ही लेहवत पाक करने के दौरान क्या होते हैं, औषध चूर्ण को मिला देते हैं। जैसे ही पाक हो गया, उसका लक्षण वगैरह मिल गया, वहाँ पे हम क्या करते हैं औषध द्रव्य को चूर्ण को मिला देते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं छाया शुष्क कर देते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, शुष्क पाक विधि बोलते हैं, गुग्गुल की शुष्क पाक विधि। अगेन मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। आपने गुग्गुल लिया, पानी डाला, दोनों डिज़ोल्व हो गए, आपने उसको वेसल में डालकर मंदाग्नि पे रखा, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। ओके, डिज़ोल्व हो जाने के बाद फिल्टर कर सकते हो। अगेन आप फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करिए। कॉन्सेंट्रेट करने के बाद क्या होता है, वहाँ पे जैसे ही कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, लक्षण मिल जाते हैं कि हाँ भाई अभी हमारा पाक हो गया, लक्षण मिल गए, पाक लक्षण मिल गए। पाक लक्षण जैसी एज वी विल गेट द पाक लक्षण, इमीडिएटली वी हैव टू ऐड द चूर्णा, ओके, औषध चूर्णा इनटू इट। ओके, और वहाँ पे हम है सेल्फ कूलिंग के बाद वहाँ पे वटी बनानी है और उसको छाया शुष्क करना है, या गुग्गुल को त्रिफला पात में घोलकर वस्त्र से छान लेना है। ये वहाँ पे कुछ द्रव्य बताए गए हैं, मेनली जल का यूज़ करके पाक बना लेते हैं, अदरवाइज त्रिफला क्वाथ भी यूज़ करते हैं हम जल के वहाँ पे जगह पर। ओके, तो त्रिफला क्वाथ घोलकर वस्त्र से छान लेते हैं और पुनः अग्नि पर चढ़ाकर। तो कहने का मतलब वही है कि त्रिफला क्वाथ जो जल हमने डायरेक्टली यूज़ किया था वहाँ पे जल का यूज़ ना करते हुए त्रिफला क्वाथ आप यूज़ करिए। त्रिफला क्वाथ में गुग्गुल डालिए, शुद्ध गुग्गुल डालिए। शुद्ध गुग्गुल जैसे ही मतलब त्रिफला क्वाथ में अपना शुद्ध गुग्गुल डाला, अग्नि पर रखा, जैसे ही अग्नि पर शुद्ध गुग्गुल डिसॉल्व हो जाता है, आप स्पैचुला वगैरह देखकर वहाँ पे उसको देख सकते कि हाँ अभी हमारा गूगल डिसॉल्व हो गया है। जैसे ही गूगल डिसॉल्व हो जाता है आप उसको फ़िल्टर करिए। फ़िल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट ऑब्टेन हो रहा है, जैसे ही आपने जल में देखा, ओके, उस पर्टिकुलर फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करिए। कॉन्सेंट्रेट के दौरान लक्षण देखिए कि हाँ अभी हमारा पाक लक्षण मिल गया, हमारा गूगल पाक लक्षण मिल गया, जो कि अवले सिद्धि लक्षण ही सेम है। ओके, पुनः अग्नि पर चढ़ाने के बाद आपको उसमें चूर्ण मिलाकर वटी बना सकते हो। तो गुग्गुल पाक के लक्षण गुड़ पाक के समान होते हैं, गुड़ पाक के लक्षण अवले सिद्धि लक्षण के समान होते हैं। तो किंतु गुग्गुल पाक में रस और गंध भिन्न होता है। ओके, तो तरीका गुग्गुल का टेस्ट और गुग्गुल का जो स्मेल है अलग होता है। ओके, तो ये देखिए गुग्गुल का शोधन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया। ओके, क्योंकि गुग्गुल कल्पों में हम अशुद्ध गुग्गुल का यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम गुग्गुल का शोधित गुग्गुल का यूज़ करते हैं। ओके, दैट्स वाई गुग्गुल के शोधन का यहाँ पे मैंने विधि बताया है। तो उसके लिए देखिए मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया है, श्लोक दिया है। तो लेकिन उसके पहले मैं आपको विधि बता देता हूँ। तो दो वे से बना जाता है, एक तो पोटली वे, एक तो डायरेक्टली वे। ओके, तो डायग्राम के थ्रू आपको मैं बताता हूँ। पोटली वे ऐसा होता है कि आपने किसी वस्त्र के द्वारा क्या किया, पोटली बनाया। ओके, इस पोटली में आपने क्या रखा है, अपना अशुद्ध गुग्गुल रखा है। ओके, आपने इसमें क्या किया है, अशुद्ध गुग्गुल आपने इसमें रखा है, अशुद्ध गुग्गुल आपने इसमें रखा है। और इस पोटली को क्या करना रहता है पता है, कोई ऐसा लिक्विड मीडिया बताया रहता है जिसकी वजह से क्या होता है, गुग्गुल हमारा शुद्ध हो जाता है। तो लिक्विड में क्या है, त्रिफला क्वाथ है। कहीं कहीं हमारा क्या रहता है, त्रिफला गुड़ची क्वाथ भी बोला रहता है। ओके, तो त्रिफला गुड़ची क्वाथ भी कहीं बोला रहता है, कहीं गोदुग्ध बोला रहता है। ओके, तो ये सभी लिक्विड मीडिया है। इनके अंदर क्या करते हैं, एक अभी हमारा सपोज मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा पॉट है और ये जो पर्टिकुलर हमारा जो पोटली है, ये पोटली को हम इसके अंदर डालते हैं। ओके, ये हमारा जो पोटली है, इस पोटली को हम डालते हैं इसके अंदर। इसके ये बॉटम को टच नहीं होना चाहिए। और जो हमें जो लिक्विड मीडिया बताया गया था वो हम लिक्विड मीडिया क्या करते हैं, इसके अंदर डाला हुआ रहता है, डाल देते हैं इसमें। ओके, और डाल देने के बाद क्या होते हैं, ओके, डाल देने के बाद इसको हम क्या करते हैं, अग्नि पर रख देते हैं। ओके, अग्नि पर रख देने के बाद क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर इसको थोड़ा सा और क्लियर डायग्राम करते हैं थोड़ा सा। ओके, तो अनक्लियर है वो। तो ये देखिए
ये आपने अपना पॉट बनाया, ओके। पॉट में आपने यहाँ पे आपने पोटली इसकी डाली, पोटली डाल देने के बाद यहाँ पे आपने ऑलरेडी आपका यहाँ पे लिक्विड मीडिया है, ओके। इट मे बी द त्रिफला, इट मे बी द त्रिफला गुड़ची क्वाथ, इट मे बी द गोदुग्ध। तो जो भी आप यूज़ करिए, अगर गोदुग्ध यूज़ करोगे, अगर आप गोदुग्ध का यूज़ करते हो तो ये आपकी विशेष विधि है, ओके। विशेष विधि जिसे हम बोलते हैं, जो कि बेस्ट विधि बताई गई है। अगर आप त्रिफला या फिर गुड़ची त्रिफला क्वाथ का यूज़ करते हो, जिसमें गुड़ची और त्रिफला दोनों के सम्मिश्रण से जो क्वाथ होता है, ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, गुड़ची त्रिफला क्वाथ बोलते हैं। तो उस पर्टिकुलर भी लिक्विड मीडिया यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, ओके। तो कहने का मतलब वही है कि लिक्विड मीडिया में आपने पोटी को डाल दिया, जो कि बॉटम को टच नहीं होना चाहिए था। देन वहाँ पे आपने इसको हीट दिया, ओके। फायर देते हो आप नीचे से उसको। फायर देने के दौरान क्या होता है पता है आपको? फायर देने के दौरान क्या होता है, वहाँ पे इस पोटली में जो रखा है आपने ना, इसकी जो प्योर गुग्गुल होता है ना, वो इसके अंदर आने लगते हैं, वो डिज़ोल्व होने लगते हैं इस पर्टिकुलर लिक्विड में, ओके। और जैसे ही लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाते हैं ना, तो होता क्या कि जैसे ही पूरे गुग्गुल डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो ये पोटली धीरे धीरे मतलब हल्की होने लगती है, ओके। तो प्रैक्टिकली वीडियो आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, ओके। आप सर्च करके देख सकते हो। मैं आपको बेटर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। तो शुद्ध गुग्गुल यहाँ पे अंदर लिक्विड में आने लगते हैं, और जो हमारी अशुद्ध जो रहती है ये रिमेन रहती है इस पर्टिकुलर पोटली के अंदर, ओके। ये रिमेन एसिडीज रहते हैं। तो जैसे ही पूरा गुग्गुल निकल जाता है इस पर्टिकुलर लिक्विड में, ओके, एग्जॉस्ट वहाँ बाहर निकल जाता है इस लिक्विड में, हम यहाँ पे अग्नि रिमूव करते हैं। और अग्नि रिमूव करने के बाद इस पूरे लिक्विड मीडिया को बाहर निकालते हैं, ओके। बाहर निकालते हैं इस पर्टिकुलर लिक्विड मीडिया को। और अगेन हम क्या करते हैं, वहाँ पे वेसल्स रखकर, ओके, इसको वहाँ पे एक सपोज हमारा ये पर्टिकुलर वेसल्स है, ओके। देन अगेन हम क्या करते हैं, उसका पाका करते हैं, उस लिक्विड का पाका करते हैं जो हमने लिक्विड लिया था, ओके। लिक्विड को रखने के बाद यहाँ का क्या करते हैं, जैसे ही वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है ना, उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेट को हम क्या करते हैं, अग्नि से उतार देते हैं। अग्नि से उतार देने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे हमारा शुद्ध गुग्गुल हमें ऑब्टेन हो जाता है, ओके। ये हमारा क्या था, फर्स्ट वे था पोटली विधि। दूसरी विधि ऐसी आती है ना कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, बिना पोटली किए डायरेक्टली डिसॉल्व कर देते हैं, ओके। जैसे कि आपने त्रिफला लिया कोई, अगर सपोज आपने बड़ा वेसल्स आपने लिया है, ओके, और नीचे से आपने फायर लगाया है, ओके, आपने अग्नि डाली है, और सपोज आपने इसके अंदर क्या किया है, सपोज आपने इसमें क्या किया है, गुड़ची त्रिफला क्वाथ लिया है, या फिर गुड़ची क्वाथ लिया है, फिर गोदुग्ध लिया है, ओके। तो इसमें पोटली न डालते हुए डायरेक्टली आपने अशुद्ध गुग्गुल डाल दिया, ओके। तो अशुद्ध गुग्गुल जब आपने इसमें डाल दिया ना, तो होता क्या है कि अशुद्ध गुग्गुल आपने डाल दिया इसके अंदर त्रिफला गुड़ची क्वाथ में, और यहाँ पे होता क्या कि जैसे ही वो अशुद्ध गुग्गुल इसमें डिज़ोल्व हो जाता है, आपको फ़िल्टर करना है, इसको फिल्ट्रेट जो ऑप्टेन होती है, आपको उसको कॉन्सेंट्रेट करना है, और देन आपको शुद्ध गुग्गुल वहाँ पे ऑप्टेन होता है। तो ज़्यादातर हम पोटली वाला मेथड यूज़ करते हैं, पोटली इज़ द बेस्ट वन इज़, ओके। और वही हम यूज़ करते हैं, जो हमारा सेकेंड वे है वो हम नहीं यूज़ करते। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि दो विधि बताए गए, दो तरीके बताए गए। तो मेक पोटली ऑफ अशुद्ध गुग्गुल, पोटली डिप्ड इन त्रिफला क्वाथ और गुड़ची त्रिफला क्वाथ, और इन गोदुग्ध, एज गोदुग्ध हैज़ अ मेनी फिजिकल इम्प्योरिटीज, सॉरी गुग्गुल हैज़ अ मेनी फिजिकल इम्प्योरिटीज, पेयर गुग्गुल गेट डिसॉल्व इन डिप्ड मीडिया, ओके, और फिल्टर एंड कॉन्सेंट्रेट शुद्ध गुग्गुल इज ऑब्टेन, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दिया है, श्लोक दिया आपको, त्रिफला क्वाथम संपाच्यम वस्त्रबद्धम च गुग्गुलम, गुग्गुल की पोटली बनाना है, वस्त्रबद्ध में पोटली बनाना है, और त्रिफला क्वाथ में इसको डुबो देना है, और क्वाथे वस्त्रम स्थितम मल त्यक्तवा। तो जैसे ही आपने क्वाथ में डाला, लिक्विड मीडियम में डाला, मल त्यक्तवा, मल रिमूव होता है, मल बाहर निकलता है, शुष्कम शुद्धम प्रजायते, ओके। और वहाँ पे हमारा जो कॉन्सेंट्रेट करने के बाद, शुष्क कर देने के बाद जो हमारा ऑब्टेन हो रहा है, ओके, जो गुग्गुल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध गुग्गुल बोलते हैं, ओके। तो गुड़ची त्रिफला क्वाथ है क्षीर चैव विशेषतः। तो सामान्य विधि जो हमारा रहता है त्रिफला क्वाथ है, गुड़ची त्रिफला क्वाथ है, या फिर त्रिफला क्वाथ है। जो विशेष विधि है बताई गई है, जो बेस्ट विधि बताई गई है, वो हमारा क्षीर है, यानी कि लिक्विड मीडिया हमारा, जहाँ पे गोदुग्ध लेना है, ओके। तो गोदुग्ध से लिया गया या फिर गोदुग्ध से सिद्ध किया गया जो गुग्गुल है वो बेस्ट बोला जाता है, ओके। तो वही यहाँ पे लिखा गया जो मैंने आपको बताया, ओके। तो अनुपान बताया गया है कि उष्ण जल लेना है आपको, डिपेंडिंग ऑन द व्याधि, जो व्याधि है उसके डिपेंड पे भी आपको वहाँ पे चेंज हो जाता है, ओके। तो अगर कोई व्रण वगैरह
सॉरी अगर कोई वहाँ पे वात रोग वगैरह है तो हम क्या करते हैं वहाँ पे वात रोग मोस्टली गुग्गुल का कल्पों का वात रोग से यूज़ करते हैं, दैट्स वाई उष्ण जल यहाँ पे बताया गया है। लेकिन अलॉन्ग विद दैट हम वहाँ पे दशमूल का क्वाथ भी ले सकते हैं, दशमूल का अरिष्ट ले सकते हैं। ओके, वहाँ पे अर्जुन जो भी हमारे उनके अरिष्ट वगैरह भी ले सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द व्याधि हम क्या करते हैं वहाँ पे अनुपान को चेंज कर सकते हैं। गोदुग्ध, गोमूत्र और मधु भी यूज़ करते हैं। मात्रा जो होती है अनुपान के गुग्गुल के कल्पों का मोस्टली 3 ग्राम होता है। ऑल काइंड ऑफ वातज रोग, नाड़ी रोग, पल्स की अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, पल्स की गति कम हो गई है, स्थिर हो गई है या फिर बढ़ गई है, क्यों होता है? क्योंकि वात के क्षय या वृद्धि की वजह से होते हैं, जो कि कंट्रोल हमारा कौन करता है? गुग्गुल करता है। मेदो रोग में करते हैं, मेदो रोग में उसका कर्षण करता है, जो कि पुराना गुग्गुल से वो अचीव होते हैं। तो वेदना शामक है, शोथर प्रॉपर्टी है हमारा गुग्गुल। ओके, तो एग्जाम्पल दिया है मैंने त्रिफला गुग्गुल, ऐश्वर्य गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, सिंहनाद गुग्गुल, कांचनाद गुग्गुल। ओके, देन यहाँ पे गोक्षुरादि गुग्गुल। तो डिपेंडिंग ऑन द यूजेस के ऊपर इसका अलग अलग है। कैश्वर गुग्गुल हम वात रक्त में यूज़ करते हैं, योगराज गुग्गुल संधिवात में यूज़ करते हैं, सिंहनाद गुग्गुल आमवात में यूज़ करते हैं, कांचनाद गुग्गुल जो हमारा होता है वो हम जो थायराइड वगैरह जो होती है ना, थायराइडिस, ओके, वहाँ पे हम तब इसका यूज़ करते हैं। ओके, गलगंड जिसे हम बोलते हैं। गोक्षुरादि गुग्गुल मूत्र से रिलेटेड जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, और त्रिफला गुग्गुल नॉर्मली जो भी वातज विकार होते हैं उनमें हम इसका यूज़ करते हैं। तो त्रिफला गुग्गुल देख लीजिए कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। तो मेथड इज सेम, जैसे मैंने गुग्गुल पाक विधि बताया था, सेम वही मेथड है। तो जो मैंने आपको बताया था, ओके, गुग्गुल का शोधन हमने कर लिया, हमारे पास शुद्ध गुग्गुल आ गई है। ओके, शुद्ध गुग्गुल हमने लिया और जो इंग्रेडिएंट बताए गए वो हमने लिया है। और जो भी नॉर्मली त्रिफला गुग्गुल जो भी जितने भी टाइप्स बताए गए हैं गुग्गुल के कल्पों का, ज़्यादातर या फिर वही 99% हम क्या करते हैं, शुष्क पाक विधि यूज़ करते हैं गुग्गुल के कल्पों के लिए। और बहुत ही कम जगह पे हम क्या करते हैं गुग्गुल के पाक विधि का यूज़ करते हैं। जैसे कि सिंहनाद गुग्गुल जो बताया गया उनमें हम क्या करते हैं गुग्गुल के पाक को गुग्गुल के पाक करके हम क्या करते हैं गुग्गुल के कल्पों को गेन करते हैं। अवन्नी सिद्धेन मेथड से हम क्या करते हैं अवन्नी सिद्धेन वटी प्रिपेयर करते हैं। ओके, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं त्रिफला गुग्गुल बोलते हैं। हरितकी, विभितकी, आम्लकी, पिपली, ये सभी चूर्ण हमें लेना है। और उलूखल यंत्र में हमने घी वगैरह डाला, घी वगैरह डालने के बाद शुद्ध गुग्गुल डाला, उसको चूर्ण किया, अगेन घी डाला, और एक एक चूर्ण को हमने 1 में 1 डालते रहते हैं, घी वगैरह मिक्स करते रहते हैं। जो पेस्ट फॉर्म हुई त्रिफला गुग्गुल की वटी हम प्रिपेयर कर लेते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं त्रिफला गुग्गुल बोलते हैं। मात्रा 3 ग्राम है, अनुपान उष्ण जल, और मेन यूज जो है अर्श और भंगंदर में करते हैं। ओके, जो कैशोर गुग्गुल है ये भी अवन्य सिद्धेन मिट्टी है, इसको भी उलूखल यंत्र में डालते हैं, बस इंग्रेडिएंट चेंज होते हैं। ओके, तो इंग्रेडिएंट चेंज हो जाने के बाद क्या होता है कैशोर गुग्गुल इनको बोलते हैं। तो त्रिफला यहाँ पे यूज़ हुआ है, शुंठी त्रिकट्टू के चूर्ण यूज़ हुए हैं। ओके, तो अलग अलग यहाँ पे मात्रा भी बताई गई है, उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो 1 भाग आपको दंती मूल, 2 भाग विडंग, ओके, 4 भाग गुड़ची के जो कांड वगैरह होती है वो लेना है आपको। शुंठी के चूर्ण, मरीच के चूर्ण, पिपली के चूर्ण 2-2 भाग लेना है। हरितकी, विभितकी और आम्लकी के चूर्ण आपको 3-3 भाग लेना है। शुद्ध गुग्गुल आपको 32 भाग लेना है, और घृत जितना रिक्वायर्ड आप उतना लीजिए। ओके, एक एक चूर्ण के आपने पहले उलूखल यंत्र लिया, आपने मोटर लिया, मोटर में आपने घी वगैरह डाला, इंटरनली लेपन किया, आपने शुद्ध गुग्गुल डाला। शुद्ध गुग्गुल डालने के बाद एक एक चूर्ण आप डाल रहे हो, त्रिफला डाला, त्रिकट्टू डाला, गुड़ची डाला, विडंग डाला, दंती मूल के चूर्ण डाला। ओके, 3 ग्राम इसकी मात्रा होती है। तो डाल देने के बाद क्या होता है वहाँ पे एक एक प्रोसीजर में आप क्या कर रहे हो घी वगैरह डाल ही रहे हो। उसके साथ साथ हो क्या रहा है वहाँ पे पेस्ट फॉर्म हुई, पेस्ट आपने वटी में कन्वर्ट किया, और जो उसकी मात्रा है 3 ग्राम है, और वात रक्त में ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं कैशोर गुग्गुल का। ओके, योगराज जो गुग्गुल है ये भी अवन्य सिद्धेन से वटी बनाई जाती है, लेकिन इसके जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत सारे बताएंगे, दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसका मेन जो यूज़ है संधिवात में हम डायरेक्टली इसका करते हैं, मात्रा 3 ग्राम बताई गई है। सिंहनाद जो गुग्गुल है वो वन्नी सिद्धेन वटी प्रिपेयर करते हैं, गुग्गुल पाक विधि से हम बनाते हैं इसको। तो कैसा इसका बनाने का तरीका भी अलग होता है। तो जैसा कि बताया था मैंने कि त्रिफला क्वाथ या फिर जल लेकर हम क्या करते हैं गुग्गुल का लेह बनाते हैं,
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जल का यूज़ ना करते हुए डायरेक्टली त्रिफलाक्वाथ जो होता है, ओके, तो त्रिफलाक्वाथ यहाँ पे जो बताया गया है, ओके। तो गूगल के शोधन करते समय जो त्रिफलाक्वाथ जो लगा था वो अलग, और यहाँ पे जो सिंहनाथ गूगल के लिए जो त्रिफलाक्वाथ है ये अलग, ओके। आपको दोनों आपको रिमेंबर करना है, ओके। तो त्रिफलाक्वाथ आपको प्रिपेयर करना है, शुद्ध गूगल इसमें डाल देना है। त्रिफलाक्वाथ आप कैसे प्रिपेयर करोगे, ये जो इंग्रेडिएंट बताएंगे इनके द्वारा आप त्रिफलाक्वाथ प्रिपेयर करोगे। शुद्ध गूगल आपको डाल देना है, जैसे ही शुद्ध गूगल डिसॉल्व हो जाता है आपको फ़िल्टर करना है, ओके। और फ़िल्टर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, गंधक चूर्ण आप डाल दीजिए जो कि 1 भाग है, ओके। और गूगल आपने डाल ही दिया ऑलरेडी। फिर बाद में शुद्ध गूगल डाल देने के बाद आपको क्या करना है, एरंडा तेल डालना है, 4 भाग आपको एरंडा तेल डालना है। 3 ग्राम एरंडा तेल डाल देने के बाद क्या कहते हैं वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे ही कॉन्सेंट्रेट हो जाता है आप उसको उतार लीजिए, ओके। आप अपने अग्नि से उतार लीजिए, 3 ग्राम की टैबलेट बनाइए और आम वात में उसका यूज़ करिए, ओके। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंहनाथ गूगल बोलते हैं। तो सिंहनाथ गूगल, कैश्वर गूगल, योगराज गूगल, ये सभी क्या है, ये सभी एग्जाम्पल है हमारे गूगल कल्पना के, ओके। तो दैट इज़ नथिंग बट आवर गूगल कल्पना। अल्टीमेटली ये भी हमारा टाइप है वटी कल्पना का ही। वटी कल्पना जैसे हमने टैबलेट बनाया, इसमें भी टैबलेट बनाते हैं, लेकिन गूगल इसमें मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो कि वातज रोगों के लिए हम एक नया गूगल कल्पना बना हमारे टेक्स्ट बुक में आया, और दैट्स यहाँ पे मैंने इसका वर्णन किया, ओके। दैट इज़ नथिंग बट आवर टुडेज क्लास। थैंक यू।